जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। जैसे कि जानते हैं कि हमारा 200 प्लस एमसीक्यू पे बात हो रहा था। उसका आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। तो चलिए क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसे कि जानते हैं कि हमारा ये एमसीक्यू जो हमारा सीरीज है वो किस टॉपिक का चल रहा है। वो हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर यानी इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर पे चल रहा है ना। उस का लेक्चर कंप्लीट आपका चैनल पे मिल जाएगा और साथ ही साथ उससे संबंधित मैं जो हमारा एमसीक्यू सीरीज का है उसका 2 लेक्चर मैं पहले भी डाल चुका हूँ। और आप इसकी टेंशन ना ले देखें। अगर लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 नहीं देखें एमसीक्यू सीरीज का तो कोई बात नहीं है। मैं आपका एक वीडियो क्या करूँगा, सारे जो एमसीक्यू का 200 प्लस एमसीक्यू का जो सीरीज है उसका हम एक वीडियो बनाकर क्या करूँगा, उसको भी आपको पब्लिश कर दूंगा। ठीक है ना। चलिए तो क्या करते हैं, पिछले सीरीज तक हमने 125 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुका था। तो आइए आज क्या करते हैं, उसकी आगे बात करते हैं। आज हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा है 126। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 126? कह रहा है कि जैसे कि कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट की बात करते समय इनपुट का अर्थ क्या होता है। यानी जब इनपुट और आउटपुट की बात करते हैं तो इनपुट का मतलब क्या होता है, इनपुट का अर्थ क्या होता है। तो कह रहा है कंप्यूटर में नए डेटा में प्रवेश के बाद होने वाली डेटा की प्रोसेसिंग। सही बात है, ये तो सही कह रहा है। ठीक है ना। कह रहा है कि वह डेटा जो सूचना जो कंप्यूटर में इंटर की गई हो। नो, गलत है, ये बात गलत है। ये सूचना कैसे हो जाएगा। जैसा कह रहा है कंप्यूटर में दर्ज किए गए डेटा का प्रसारण है, ट्रांसमिशन। ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपके लिए क्या है, सही है। आप ऊपर वाला दोनों लैंग्वेज आपका यहाँ सामने मिला है। ठीक है ना। आपको जो बेहतर लगता है उस लैंग्वेज से क्या करिए, आप समझ सकते हैं, दोनों मिलाकर भी पढ़ सकते हैं, आपकी इच्छा है। मैं आपको यह दोनों लैंग्वेज में आपके लिए दे चुका हूँ। नेक्स्ट है कि सीपीयू का मुख्य कार्य क्या होता है। सीपीयू का जो मूल कार्य क्या होता है। पहला कर रहा है प्रोग्राम के निर्देशों को एग्जीक्यूट करना। सही बात है, ये मुख्य कार्य हो सकता है। कह रहा है कंप्यूटर भविष्य में उपयोग के लिए डेटा या सूचना को संग्रहित करना। ठीक है, करता है, पर ये कोई मूल कार्य नहीं है। ठीक है ना, एक मूल कार्य नहीं है। ये ठीक है, डेटा को स्टोर करता है लंबे समय तक, पर ये कंप्यूटर का मुख्य कार्य नहीं है। ठीक है ना। कह रहा है डेटा और सूचना को प्रोसेस करना। ठीक है, ये क्या है, मूल कार्य है। यानी ऑप्शन नंबर ए और डी क्या हो जाएगा आपके लिए, सही आंसर हो जाएगा। यानी डेटा को स्टोर करना भी क्या काम है उसका, पर वो मुख्य कार्य में क्या आता है, नहीं आता है। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका क्या क्या करते हैं, 28 नंबर का रहा है ना। 128 कह रहा है कि मुख्य स्मृति यानी मेन मेमोरी किसके साथ मिलकर कार्य करती है। तो किसके साथ करती है, सीपीयू के साथ। किसके साथ करती है, सीपीयू के साथ। ठीक है ना। चलिए कह रहा है कि माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर का मस्तिष्क है ना होता है। इसे डैश भी कहा जाता है, यानी उसको क्या कहा जाता है, माइक्रोचिप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको, माइक्रोचिप भी कहा जाता है। यानी माइक्रो प्रोसेसर को माइक्रोचिप्स भी कहा जाता है। ठीक है ना। चलिए कह रहा है कि कंप्यूटर में सूचना किसे कहते हैं। कंप्यूटर में सूचना किसे कहते हैं, तो प्रोसेस डेटा को मैंने बताया था कि जो सीपीयू जो प्रोसेस कर देगा और उसको जो फाइनल जो आउटपुट देगा वही हमारा क्या कहलाता है, इंफॉर्मेशन कहलाता है। तो इंफॉर्मेशन किसको कह सकते हैं, डेटा को नहीं जी, साइन को नहीं जी, संख्या को नहीं, तो किसको, प्रोसेस डेटा को हम कह सकते हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कह रहा है कि कंप्यूटर की वह विशेषता जिसमें सोचने, समझने और तर्क करने की क्षमता होती है क्या कहलाती है। उसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या कहते हैं उसको जी, एआई। आज देखते हो एआई का टेक्नोलॉजी का यूज क्या हो चुका है, एआई टेक्नोलॉजी का यूज हो चुका है कि मानव के जैसा क्या कर रहा है, वो हर एक्टिविटी को ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है। चलिए यानी ऑप्शन नंबर आपका सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही क्रम चुनिए। सही क्रम क्या है, पहले कह रहा है कि ज्ञान, नॉलेज, तो डेटा नहीं जी, ये गलत है। कह रहा है सूचना, फिर ज्ञान, फिर डेटा, नहीं जी, गलत है जी।
पहले क्या कर रहा है, डेटा, नॉलेज, सूचना, गलत है जी। यानी पहले डेटा होता है, फिर सूचना पूर्ण होता है, तब जाकर क्या होता है, नॉलेज मिलता है। यानी क्या होता है, पहले आप खाना डालते हैं कच्चे खाना को, फिर उसको बनता है, उसके बाद क्या करते हैं आप खाते हो। ऐसा थोड़ी है कि कच्चा खाना पहले आया उसको खाए उसके बाद पकाए, नहीं, ऐसा नहीं होता है। पहले वो क्या करता है, कच्चे खाना आपका है जो सामग्री वो पहले बनता है, उसके बाद क्या करता है वो उसको हम खाते हैं। यानी पहले वो डेटा है, फिर डेटा पहले इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद हमें क्या होता है, ज्ञान मिलता है, ठीक ना। जैसे मैंने क्या किया, 2 और प्लस 2 किया, ये क्या है, हमारा इनपुट है, नहीं पता चला जी। पर हमें फिर इसको प्रोसेस कर दिए तो क्या बन गया, इंफॉर्मेशन बन गया। तब जाके हमें पता चला कि नहीं ये क्या होता है, 4 होता है। 2 प्लस 2 क्या होता है, 4 होता है। यानी बाद में मुझे नॉलेज मुझे प्राप्त हुआ, यही कह रहा है कि पहले इनपुट हुआ, तब प्रोसेस हुआ, तब जाके मुझे फाइनल ज्ञान मिला, तब मुझे नॉलेज मिला, ठीक है। चलिए, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी इज द राइट आंसर। अगला कह रहा है कि डेटा और सूचना, है ना, डेटा और सूचना को प्रोसेसिंग से प्राप्त, है ना, निष्पादन को क्या कहा जाता है, उसको कहते हैं ज्ञान, नॉलेज। क्या कहा जाता है जी, उसको क्या कहता है, नॉलेज कहा जाता है, ज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ज्ञान कहा जाता है। चलिए, यहाँ पे कह रहा है कि कंप्यूटर कंप्यूटर 5 मुख्य कार्य करता है, जो इनपुट, डैश, आउटपुट, स्टोरेज और कंट्रोल करता है। तो क्या करता है, इनपुट क्या क्या करता है, सबको पता है, प्रोसेस करता है। क्या करता है जी, प्रोसेस करता है, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि कंप्यूटर के रिगार्डिंग कौन सा शब्द सही है। कंप्यूटर कह रहा है, कंप्यूटर, कंप्यूटर के बारे में बताइए। कह रहा है कि कंप्यूटर को स्टोर करने की क्षमता उपक्रम है, सही बात है, ये सही कहता है। कह रहा है कि डेटा को विश्लेषण एनालिसिस करने की क्षमता होती है, सही बात है। कह रहा है पूर्ण गोपनीय, कंप्लीट कॉन्फिडेंटियल बनाए रखने में सक्षम होता है, नहीं, पूरी तरह से नहीं होता है जी। कह रहा है कभी कभी वायरस से प्रभावित होता है, सही बात है, हो जाता है जी। यानी आपका ऑप्शन नंबर आपका 1 to 4, ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक ना। यानी पूरी तरह से हमारा गोपनीय नहीं रख पाता है, ठीक नहीं, ऑप्शन नंबर सही है। 20 मतलब ऑप्शन नंबर 1 2 और 4, 1 to 4 कहाँ है, यहाँ सी नंबर में, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जैसे कि जानते हैं कि आपका जो जितना भी क्वेश्चन हमारा हो रहा है, सारे के आंसर के साथ आपको टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके प्रिंट करवा के इसको आप खुद से स्टडी कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपके कई एग्जामों में ये सब पूछा गया है और पूछा जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि कंप्यूटर का मुख्य कार्य में निम्नलिखित में कौन सा शामिल नहीं है। कंप्यूटर के मुख्य कार्यों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है। इनपुट शामिल है, आउटपुट शामिल है, प्रोसेसिंग शामिल है, पर इंटरनेट शामिल नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कह रहा है कि सी आई का पूरा नाम क्या है, यानी सी ए आई का फुल फॉर्म क्या होता है। द कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन होता है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कह रहा है कि कंप्यूटर का मूल प्रोसेसिंग चक्र, बेसिक प्रोसेसिंग चक्र किससे मिलकर बना होता है, ठीक है ना। तो किससे मिलकर बना होता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से नहीं होता है जी, डेटा एक्सेस आउटपुट नहीं होता है जी, तो क्या है, सिस्टम और एक्सेस नहीं होता है जी, क्या होता है, इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट, इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट, इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट से मिलकर बना होता है, क्या होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। यानी कह रहा है आपका आईपीओ, नाम सुने हैं आईपीओ, यानी इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट, ठीक है ना। ये हमारा कंप्यूटर का बेसिक प्रोसेसिंग सर्किल कहा जाता है, ठीक है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का गुण नहीं है। स्वच्छ ऑटोमेटिक है जी, गोपनीयता है जी, क्या आपका उपयोग है, पर इंटेलिजेंस नहीं, कहता ना कंप्यूटर में आईक्यू नहीं होता है, ये कहता है लिमिटेशन। क्या कहता है जी, लिमिटेशन, कि कंप्यूटर में आईक्यू नहीं होता है, कंप्यूटर में सेल्फ केयर नहीं होता है, कंप्यूटर में
सेल्फ केयर हो गया, कंप्यूटर में क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलता है, सेल्फ केयर हो गया, ठीक है ना, थिंकिंग कहते हैं, सेल्फ थिंकिंग, ये सब नहीं होता है कंप्यूटर की, क्या कहता है, ये लिमिटेशन होता है ना, यानी ये सब नहीं होता है कंप्यूटर में, ठीक है ना। चलिए, तो यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कंप्यूटर का कह रहा है कि गुण प्रॉपर्टी नहीं है, यानी ये हमारा प्रॉपर्टी नहीं है, हमारा इंटेलिजेंस प्रॉपर्टी नहीं है, ये हमारा लिमिटेशन है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं कि कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा मूल कार्य नहीं कर सकता है ना। कंप्यूटर निम्नलिखित में कौन सा मूल कार्य नहीं कर सकता है ना। डेटा प्रोसेसिंग कर सकता है, डेटा स्टोर कर सकता है, प्रोसेसिंग कर सकता है, इनपुट कर सकता है, पर इसका मूल कार्य में कॉपी पेस्ट नहीं है, मूल कार्य में कॉपी पेस्ट नहीं है। ये ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यानी कह रहा निम्नलिखित में कौन सा मूल कार्य नहीं कर सकता है ना, कार्य नहीं कर सकता, मूल कार्य, ये कॉपी पेस्ट नहीं है, ये तीनों हमारा क्या है, मूल कार्य है, पर ये ऑप्शन नंबर ए हमारा मूल कार्य नहीं है। कह रहा है कि कंप्यूटर को डेटा में किसके द्वारा परिवर्तन किया जाता है, इनपुट को आउटपुट में, इनपुट यानी इनपुट को आउटपुट में किसके द्वारा परिवर्तन किया जाता है। तो सबको पता है जी कि किसके द्वारा, कौन काम करता है, सीपीयू करता है, जो भी करता है कौन करता है, सब के सब सीपीयू करता है। सबको पता है जी कि ये सब का काम कौन करता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट करता है, सबको पता है, सबको पता है। अब यहाँ पे सजेगा, कह रहा है कि सीपीयू कौन सा भाग गणितीय कैलकुलेशन या मैथमेटिक कैलकुलेशन करता है, तो सबको पता है एएलयू। आपको पता है कि सीपीयू का 3 पार्ट है जी, कौन है जी, एएलयू, एएमयू और सीयू। ये हमारा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, जो आपका क्या करता है ना, अर्थमेटिक लॉजिक कैलकुलेशन करता है जी। ये आपका मेमोरी यूनिट है जी, कंट्रोल यूनिट, ये स्टोर करने की क्षमता करता है, कंट्रोल करने की क्षमता करता है, अर्थमेटिक कैलकुलेशन करने की क्षमता इसमें होता है, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कह रहा है ये कंप्यूटर कैन, कह रहा है यहाँ पे कह रहा है कि ये कंप्यूटर कैन ओनली अंडरस्टैंड डायरेक्टली, कौन सा, मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर कौन समझता है, डायरेक्ट मशीन लैंग्वेज को समझता है, कौन समझता है, मशीन लैंग्वेज को। कह रहा है कि कंप्यूटर में भेजे गए डेटा को क्या कहा जाता है, कंप्यूटर में भेजे गए डेटा को इनपुट कहा जाता है, क्या कहा जाता है उसको, इनपुट कहा जाता है, क्या कहा जाता है उसको, इनपुट कहा जाता है। चलिए, है ना, कंप्यूटर में भेजे गए डेटा क्या कहते हैं, इनपुट कहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि कंप्यूटर के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, सत्य है, यानी कंप्यूटर रिगार्डिंग कौन सा क्या है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कंप्यूटर इज करेक्ट, कंप्यूटर के रिगार्डिंग क्या सही है। कह रहा है कंप्यूटर स्वयं सारी जानकारियों को व्यवस्थित कर सकता है, गलत है जी। कह रहा है कंप्यूटर केवल सॉफ्टवेयर से बना होता है, गलत है जी। कंप्यूटर केवल हार्डवेयर से बना होता है, ये भी गलत हो जी। यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को संग्रहित, वो इन्हें स्टोर, रिट्राइव और प्रोसेस करता है, सही बात है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब बोलेगा सर ये तो क्वेश्चन पहले भी रिकॉल हो चुका था, हाँ पहले भी हो चुका है, और ये क्वेश्चन क्योंकि मैं बताया हूँ कि एक कई जगह PYQ से मैं कलेक्ट किया हूँ, तो आपको पता है कि कोई क्वेश्चन इसमें रिपीट भी हो गया है, ठीक है ना। ये एक जगह से नहीं है, बहुत सारे जगह से, बहुत सारे बुक्स और नोट्स और है ना कलेक्ट किया हुआ है, तो कहीं कहीं आपको ये क्या हो चुका है, मेरे नज़रों से कुछ क्वेश्चन बच चुका है जो रिपीट हो चुका है, ठीक है। चलिए, कह रहा है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा चक्र इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज को अपने घटकों के रूप में शामिल करता है, तो डेटा क्या कहलाएगा जी, डेटा कहलाएगा। डेटा के कारण ही क्या करता है ना, डेटा के कारण ही सब क्या होता है, ये सब सारे फंक्शन होता है, ठीक है ना। ये सब सारे क्या होता है, डेटा का फंक्शन, जिससे जाते हो जी कि एक 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 दूल्हा और एक दुल्हन को मिलाने के लिए कितना पितामह किया जाता है, कितना बड़ा स्टोरी बनाया जाता है, कितना बड़ा एक फेस्टिवल बनाया जाता है। तो ये जो इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट होता है किसके लिए होता है, ये डेटा के लिए होता है, किसके लिए होता है, डेटा के लिए। ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है यहाँ पे कि डैश कच्चे आंकड़े रो फैक्ट प्रदान करता है जबकि डेटा को अर्थपूर्ण बनाता है, तो कौन बनाता है, डेटा कच्चा आंकड़ा है और इसको क्या करता है, प्रोसेसिंग
है ना, क्या कहता है, प्रोसेसिंग इसको करके डेटा को बनाता है, ठीक है ना। ये आपका समझ जाना है, ठीक ना, डेटा और प्रोसेसिंग, डेटा यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। कह रहा है कंप्यूटर, कंप्यूटर को चलाने रन के लिए उपयोग किए जाने वाले डेटा या निर्देशों को क्या कहा जाता है। हार्डवेयर गलत, पेरिफेरल उपकरण गलत, सीपीयू गलत, इनमें से कोई नहीं सही बात है। तब बोले कौन करता है, तो सॉफ्टवेयर करता है। सही आंसर क्या होगा, सॉफ्टवेयर होगा। कौन होगा, सॉफ्टवेयर। जो इसमें है नहीं तो क्या हो जाएगा, कौन हो जाएगा इसमें आपका, इसमें कौन हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका, इसमें हो जाएगा नॉन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होना चाहिए था, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर तो है नहीं इसमें। चलिए, क्योंकि जैसे पता है आपको कि सारे कंप्यूटर को रन करने के लिए कौन यूज करता होता है, सॉफ्टवेयर यूज होता है। जब सूचना या जब इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में फीड की जाती है तो निम्नलिखित में से क्या बनता है, क्या बनता है, तो वो डेटा बनता है। क्या बनता है, वो डेटा बनता है। क्या बनता है, वो डेटा को फीड किया जाता है। किसे फीड किया जाता है, जब सूचना कंप्यूटर पर फीड की जाती है तो निम्नलिखित में से क्या बनता है, ठीक है ना। तो ये आपका डेटा के द्वारा क्या बनता है, सूचना बनता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा गैर संख्यात्मक नॉन न्यूमेरिकल डेटा का उदाहरण है, यानी इसमें से कौन सा है जो नंबर का यूज नहीं होता है। आप जैसे पता है कि अकाउंट नंबर, इसमें नंबर तो यूज होता है, ठीक है ना। आपका परीक्षा का टेस्ट, इसमें अंक होता है। पर आप लोग देखे होंगे कर्मचारी के नाम में कहीं नंबर देखे होंगे, नहीं होता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यानी ये आपका कर्मचारी के नाम में कभी भी नंबर का इस्तेमाल कर, इसका निम्नलिखित में कौन सा है जो नॉन न्यूमेरिकल डेटा है जिसमें नंबर का इस्तेमाल नहीं किया गया है। बैंक खाता में यूज किया गया है, टेस्ट स्कोर में किया गया है, पर कर्मचारी के नाम में नंबर का इस्तेमाल नहीं किया गया है। चलिए आगे बात करते हैं। कह रहा है कि वह डेटा जो व्यक्ति है ना व्यवस्थित किया गया हो और अर्थपूर्ण यानी मीनिंगफुल रूप में प्रस्तुत किया गया, क्या कहलाता है उसको, उसको क्या कहलाते हैं, उसको इन्फॉर्मेशन कहलाते हैं। उसको क्या कहलाते हैं, वो इन्फॉर्मेशन। सबको पता है ये सब बात, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। पर हमारा ये चैप्टर भी तो सिंपल है क्योंकि ये कंप्यूटर का सिर्फ परिचय है। तो कंप्यूटर का परिचय का जो हमारा है, तो ये हमारा क्या होना चाहिए, बेसिक है। क्योंकि यहाँ से हम आगे धीरे धीरे को क्या करेंगे, हम आगे बात करेंगे। तो ये कंप्यूटर का सिर्फ परिचय है। तो फिर भी मैं, ये छोटा सा चैप्टर है, फिर भी मैं इसके लिए 200+ MCQ लाया हूँ, ताकि इससे संबंधित एक कहीं भी क्वेश्चन आया तो इसको बचना नहीं चाहिए। कह रहा है कि कंप्यूटर का 4 मुख्य कार्य कौन होते हैं। कंप्यूटर के 4 मुख्य कार्य कौन होते हैं, तो कौन होते हैं, क्या हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, गलत है जी। क्या डेटा सूचना बिट्स, गलत है जी। सीखना समझना, गलत है जी। क्या होता है, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट और स्टोरेज, इसको बोलते हैं IPOS। क्या बोलते हैं जी, IP इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट और स्टोरेज, ठीक है ना। यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है, सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कंप्यूटर नहीं करता है। पहला, प्रोसेस तो करता है, आपको क्या करता है, इनपुट भी करता है, कंट्रोलिंग भी करता है, पर समझता नहीं, अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है। नहीं, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। कह रहा वह सूचना जो बाहरी स्रोत इंटरनल सोर्स से आती है और कंप्यूटर में फीड की जाती, वह क्या कहलाता है। कह रहा वह सूचना जो बाहरी स्रोत यानी इंटरनल सोर्स से आती है और कंप्यूटर में फीड की जाती है, वो क्या कहलाती है, वो क्या कहलाती, वह सबको पता है, इनपुट कहलाती है। क्या कहलाती है, इनपुट है, कोई बड़ी काम नहीं है। कह रहा है कि डेटा का उपयोग करके इंफॉर्मेशन तैयार करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। यानी डेटा का उपयोग करके सूचना तैयार करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, प्रोसेसिंग कहा जाता है। क्या कहता है जी,
प्रोसेसिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? प्रोसेसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? प्रोसेसिंग कहते हैं। सबको पता है, ये सब कोई बड़ी बात नहीं। इसको क्या कहते हैं? इसको प्रोसेसिंग कहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। आउटपुट क्या है? आउटपुट क्या है? उपयोगकर्ता से प्राप्त क्या आता है? गलत है। क्या कभी आउटपुट यूजर से प्राप्त किया जाता है? नहीं जी। करा उपयोगकर्ताओं को प्रदान किया जाता है? सही बात है। यानी यहाँ पे करा रिसीव फ्रॉम द यूजर्स, गलत है जी। ठीक है ना। वो कह रहा है कि प्रोवाइडेड द यूजर, सही बात है। प्रोवाइड यूजर्स के द्वारा प्रोवाइड के यूजर के लिए क्या गया है? प्रोवाइड किया गया है। उपयोगकर्ता द्वारा, गलत है जी। यानी आउटपुट क्या होता है? यूजर्स के यूजफुल के लिए होता है। क्या होता है? इनपुट क्या होता है? कंप्यूटर के लिए होता है। और आउटपुट जो होता है यूजर्स के लिए होता है। ठीक है ना। यानी किसको फायदा होता है? आउटपुट से यूजर्स को फायदा होता है। हम गाना बजाएं, गाना बजा ही नहीं तो क्या हुआ? पर गाना बज रहा है, आवाज निकल रहा है, वो मेरा आउटपुट हो रहा है, वो हमारे लिए क्या फायदा है। यानी हमारा क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कह रहा है कि कंप्यूटर सिस्टम में है ना, इंटरप्ट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? इंटरप्ट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? पहला सीपीयू कार्य रोकने के लिए, गलत। दूसरा मेमोरी आवंटन के लिए, गलत। तीसरा अर्जेंट कार्य जो इनपुट, गलत है ना। इंटरप्ट के लिए क्या आता है? डेटा को स्टोर करने के लिए, डेटा को सेव करने के लिए, डेटा को सेव करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कह रहा है कि सीपीयू में अर्थमेटिक और लॉजिक कार्य निम्नलिखित में से कौन करता है? एएलयू करता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट करता है। कौन करता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट करता है। कह रहा है यहाँ पे समझिएगा, CISC में आई का अर्थ क्या होता है? CISI, CI यानी कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन, ठीक ना, कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन। और ये कह सकते हैं, ये ध्यान नहीं आ रहा है, चलिए कोई बात नहीं है। इसका पूरा नाम हम आगे दिए हैं इसका, ठीक ना। इसका अभी याद रखिएगा। इसका देखिए कुछ मिस्टेक हो रहा है। ये होता है कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सिंपल नहीं, माफ कीजिएगा। चलिए हम इस पर आगे हम बात करेंगे, ठीक ना। पर इसका आंसर सही क्या करिए? इसका आंसर अभी आप रख लीजिए। यानी इसका आपका सही आंसर क्या होता है? कह रहा है CISC का पूरा ना है ना, में आई का क्या कहता है? तो आई फॉर अभी याद रखिएगा इंस्ट्रक्शन। क्या रखिएगा? इंस्ट्रक्शन रखिएगा। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? चलिए नेक्स्ट आगे क्या करेंगे? बात करेंगे। यानी आगे हमें मिल जाएगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, चलिए आगे बात करते हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। कह रहा है कंप्यूटर की गति, स्पीड को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? रैम को किया जाता है। सबको पता है कि रैम स्पीड ज़्यादा रहेगा तो स्पीड हमारा कंप्यूटर का ज़्यादा रहेगा। कह रहा है कि कंट्रोल यूनिट का मुख्य कार्य क्या होता है? कंट्रोल यूनिट का मुख्य कार्य क्या होता है? ठीक है ना। निर्देशों को व्याख्या करना, प्रिंटर पर डेटा प्रिंट करना, इंटरनेट एक्सेस करना, स्क्रीन रिजोल्यूशन करना, यानी निर्देशों को व्याख्या करना। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कह रहा है कि कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में निम्नलिखित में से विषम वन ऑड चुनिए। तो ठीक है, ये तो ठीक है, संबंधित है उससे, ये भी संबंधित है उससे, ये भी संबंधित पर आउटपुट नहीं है, आउटपुट नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। यानी कह रहा है सीपीयू से संबंधित नहीं है, सीपीयू संबंधित नहीं है। सबको पता है कि सीपीयू का तीन पार्ट, एएलयू, एएमयू और सीयू, ये तीनों संबंधित हो, कौन नहीं है? तो ये ऑप्शन नंबर डी नहीं है। चलिए बात करते हैं आगे। कह रहा है 163 में कह रहा है कंट्रोल यूनिट का मुख्य कार्य क्या होता है? कंट्रोल यूनिट का मुख्य कार्य क्या होता है? कम प्रोसेस के अंदर डेटा को सही बात है। कह रहा डेटा को गतिविधियों क्रम में सही बात है। कह रहा निर्देशों को इन पर सही, राइट। कह रहा बाहरी निर्देशों कमांड को प्राप्त करना है, राइट। ठीक ना। तो क्या उपयुक्त सही हो? क्या हो जाएगा? उपयुक्त सही, ऑल ऑफ दीज। यानी ये सभी के सभी स्टेटमेंट क्या है? ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ऑल ऑफ क्या हो जाएगा? दीज। यानी ये सभी के सभी है ना कंट्रोल यूनिट के रिगार्डिंग क्या है?
सारे के सारे ऑप्शन आपके लिए सही है, ऑप्शन नंबर ई। सीपीयू का वह भाग जो प्रोसेस के कार्य को नियंत्रण, है ना, या निर्देशित करता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे तो कंट्रोल यूनिट कहा जाता है। पता है, पहला ही कह रहा है कि वह भागों को जो नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, कौन करता है, कंट्रोल। अब कहता है मेमोरी को स्टोर कौन करता है, तो मेमोरी यूनिट करता है। कैलकुलेशन कौन, अर्थमेटिकल कैलकुलेशन कौन करता है ना, तो ये करता है। तो सबका बटा हुआ काम है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल, कौन हो जाएगा जी, कंट्रोल यूनिट। कौन हो जाएगा जी, कंट्रोल यूनिट। कह रहा है कि व्हाट डज गीगो स्टैंडर्ड, पता है गार्बेज इन और गार्बेज आउट, गार्बेज इन और गार्बेज आउट, ये क्या है, ये कंप्यूटर का, आपका कंप्यूटर का कैरेक्टरिस्टिक है ना, कैरेक्टरिस्टिक का क्या है भाई, इससे पता है कि कंप्यूटर क्या करता है, 100% एक्यूरेट रिजल्ट देता है। सबको पता है कि 100% एक्यूरेट रिजल्ट देता है, पर ये डिपेंड किस पे करता है, यूजर्स पे, कि जैसा इनपुट वैसा आउटपुट। तो इसी को कहते हैं कि गार्बेज इन और गार्बेज आउट, जैसा इनपुट वैसा आउटपुट, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी गीगो का स्टैंडर्ड क्या होता है, गार्बेज इन और गार्बेज आउट। बोलेगा किससे संबंधित है ना, तो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। इससे मतलब आपको क्या, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर यानी एक्यूरेसी से संबंधित है। चलिए, कह रहा कौन सा उपकरण है ना, दशमलव यानी डेसिमल इनपुट संख्या को बाइनरी में बदलता है, उसे कहते हैं इनकोडर। उसको क्या कहते हैं जी, इनकोडर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी, इनकोडर कहते हैं। ठीक ना, हम पहले पिछली क्लास में बताए थे कि इनकोडर, डिकोडर, स्क्यूट क्या होता है, सब के बारे में हम बारी बारी से बताए थे। ठीक ना, सेकेंड बनावे यानी आई थिंक क्वेश्चन नंबर 100 के पहले था, या मैंने बात किया था। अब देखिए आ गया है CI, फुल फॉर्म ऑफ CISC का पूरा नाम आ चुका है, मैंने बोला ना। देखिए यहाँ पे क्या है, कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कार्ड, है ना, माफ करना ये नहीं होगा, कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बोले थे ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है ना। कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर यानी CISI का पूरा नाम होता है ना, कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट आपका कंप्यूटर होता है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर आपका डी इज द राइट आंसर। सीमोस का पूरा नाम क्या होता है, सीमोस का पूरा नाम क्या होता है, सीमोस का पूरा नाम होता है ना, कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, यानी कम्प्लीमेंट्री है ना, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी सीमोस का पूरा नाम क्या होता है ना, कम्प्लीमेंट्री, ठीक है ना, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कह रहा है कि निर्देश चक्र, है ना, इंस्ट्रक्शन सर्किल में किस चरण को, यानी प्रोग्राम काउंटर अपडेट होता है, क्या अपडेट होता है, उसको क्या कहते हैं, फेच कहते हैं। यानी डेटा को देना क्या कहलाता है, फेच होता है। ठीक ना, फेच कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए, करेक्ट, कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो किसको नहीं पता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कहा जाता है। ये बेसिक क्वेश्चन है। कह रहा है कि कंप्यूटर में कौन सा इकाई डेटा को प्रोसेस करने के लिए जिम्मेदारी होता है और जिसे कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक मस्तिष्क भी कहा जाता है, उसको कहते हैं CPU कहते हैं। क्या कहते हैं उसको जी, उसको कहते हैं CPU कहते हैं। सबको पता है, बच्चे को पता है, CPU कहते हैं। कह रहा है कि डेटा को प्रोसेस करने वाले घटक निम्नलिखित में से क्या स्थित होते हैं, डेटा को प्रोसेस करने वाले घटक कंपोनेंट्स निम्नलिखित में से कहाँ स्थित होता है ना, क्या इनपुट डिवाइस में, आउटपुट डिवाइस में, या आपका स्टोरेज में, या सिस्टम यूनिट में। ठीक है ना, तो कहाँ होता है वो जी, सिस्टम यूनिट में होता है। कहाँ होता है जी, सिस्टम यूनिट। सबको पता है कि डेटा को प्रोसेस करने वाले घटक कहाँ स्टोर होता है, इनपुट में होगा जी, गलत। क्या आउटपुट में होगा, गलत। क्या स्टोर में, गलत। कहाँ होगा, सिस्टम यूनिट में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। वह डेटा जो व्यवस्थित और
अर्थपूर्ण के रूप में प्रस्तुत होता है उसे क्या कहते हैं? उसे सूचना कहते हैं, उसको इंफॉर्मेशन कहते हैं। सबको पता है, ठीक है। कह रहा है डेटा को प्रोसेस करने के लिए आवश्यक चरणों और कार्य जैसे प्रश्नों का उत्तर देना या आइकन्स पे क्लिक करना क्या कहा जाता है? तो इंस्ट्रक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? ऑप्शन नंबर बी, उसे इंस्ट्रक्शन कहा जाता है। क्या कहता है? उसको इंस्ट्रक्शन कहा जाता है, ठीक है ना। उसको इंस्ट्रक्शन कहा जाता है, ठीक है। चलिए, आज तक हमारा यही है, ठीक है। अगर आपकी वीडियो कैसे लगता है, आपकी क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मुझे अभी क्या क्या इसमें सुधार करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा मैं आपका कमेंट का इंतज़ार करूँगा। आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि मैं और देखो कंटेंट के लिए हमें नहीं कमी हो रहा है। कंटेंट मैं आपको 100% दे रहा हूँ, 100% दे रहा हूँ, पर थोड़ा कमी हो भी रहा होगा तो थोड़ा समझाने में, थोड़ा सा हमारी आवाज़ों में या कुछ और भी हो सकता है। पर मैं कंटेंट जो दे रहा हूँ, कंटेंट को बनाने में मैं काफ़ी ज़्यादा समय दे रहा हूँ। इसके लिए कंटेंट में कोई कमी नहीं है, कंटेंट मैं जितना अच्छा से दे रहा हूँ, पर हाँ इसको थोड़ा सा मुझे थोड़ा फील हो रहा है कि मैं थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब थोड़ा और ज़्यादा करना चाहिए था। मुझे थोड़ा और इसको खुल के पढ़ाना चाहिए, है ना। तो थोड़ा सा मुझे ये लग रहा है, पर आपको क्या लग रहा है कमी? थोड़ा सा इसके बारे में आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तब हम क्या करेंगे, जो अगले चैप्टर जो हमारे आने वाले रहेगा उसमें मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि आपको हर एक टॉपिक को एकदम अलग अंदाज में, एकदम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ क्या करें, आपके लिए पेश करें। तो थोड़ा सा क्या कमी आपको लग रहा है, थोड़ा सा मुझे ज़रूर एक बार बताइएगा। मैं आपका इंतज़ार करूँगा कमेंट।